नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाई कोर्ट की बड़ी रोक। अहम फैसला हाई कोर्ट के द्वारा और गांव की सरकार में आया नया मोड़। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, उसके जरिए हाईकोर्ट ने एक बड़ी रोक लगा दी है। माननीय हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। साथ ही साथ प्रधानों को प्रशासक बनाने पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आज की इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ों की डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। जी हां सम्मानित साथियों, यूपी पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद उन्हें ही प्रशासक के तौर पर नई जिम्मेदारी दे दी थी। वर्तमान में मौजूदा योगी सरकार ने प्रधानों के कार्यकाल को विस्तार देते हुए उन्हें प्रशासक के तौर पर एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दे दी थी। लेकिन अब ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के खिलाफ जो याचिका दायर हुई थी, उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अर्थात अब प्रधान प्रशासक के तौर पर कार्य नहीं कर पाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के सरकारी फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को संवैधानिक प्राविधानों के विपरीत बताते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उस पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जिन नियमों के तहत प्रशासक नियुक्त किया गया है, वह उन नियमों को पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो अहम फैसला सुनाया है, उससे अब वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल विस्तार पर काले बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। जी हां सम्मानित साथियों, चलिए आपको बताते हैं खबरों के बारे में संपूर्ण विस्तार तरीके से। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 मई 2026 और 26 मई 2026 के उन सभी सरकारी आदेशों को गैर मौजूद यानी असंवैधानिक करार दे दिया, जिससे चुनाव टाले गए थे। यूपी सरकार ने चुनाव में लेट लतीफ़ी करते हुए चुनाव टाल दिया था। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग भी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाया है, जबकि पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) के तहत पारित किए गए आदेश थे, जिसे प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अर्थात हाईकोर्ट ने प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देना पहले ही असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है। इस लिहाज से प्रधानों का कार्यकाल विस्तार करना संविधान के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बता दें कि न्यायालय ने जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243(e) और 243(k) के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का ही निश्चित होता है और चुनाव समय पर हो जाने चाहिए थे। राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया, जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ओबीसी आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं की है। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून 2026 को किया गया है और वे चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन राज्य सरकार से आवश्यक लॉजिस्टिक्स न मिलने के कारण चुनाव में बाधा आ रही है। अर्थात अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया है
कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ही लेट लतीफ़ी की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वह चुनाव कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से कोई हरी झंडी मिलती है, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध और तैयार बैठा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठकर आता है सम्मानित साथियों कि अगर न्यायालय ने प्रधानों को प्रशासक के रूप में जारी रखने से इनकार कर दिया है तो आगे क्या होने वाला है। दरअसल कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की एक स्पष्ट समय सीमा का उल्लेख होना चाहिए। जी हाँ, कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार एक ऐसा हलफनामा दाखिल करे जिसमें वह चुनाव कराने की एक निश्चित तारीख बता सके। यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो संबंधित प्रतिवादी संख्या 2, जिसने 25 मई 2026 का आदेश जारी किया था, को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा कि असंवैधानिक प्रावधानों के तहत आदेश क्यों जारी किए गए। ऐसा न करने पर इसे प्रथम दृष्टया अवमानना माना जाएगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए माननीय हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठकर आता है सम्मानित साथियों कि क्या राज्य सरकार एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करते हुए चुनाव की तारीखों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, अपना हलफनामा सौंपेगा, या अभी उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव टालने के लिए और भी कोई नया दांव चल सकती है। देखना बाकी रहेगा, लेकिन अब 13 जुलाई को ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। तो सम्मानित साथियों, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो माननीय हाई कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 की जो तारीख तय की है, उसमें राज्य सरकार अर्थात योगी सरकार को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें उसे एक स्पष्ट तारीख भी बतानी होगी कि कब तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो फिलहाल प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने एक बड़ी रोक लगा दी है और गांव की सरकार बनाने के सिलसिले जो चल रहे हैं उसमें एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल सम्मानित साथियों, अभी तक हाईकोर्ट ने जो 13 तारीख का समय दिया है उसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसे ही कोई अन्य जानकारी निकल करके सामने आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सम्मानित साथियों, या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अन्य दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। इस चैनल पर आपको यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से सही और सटीक जानकारियों से अपडेट रखने का कार्य करता हूँ। धन्यवाद सम्मानित साथियों।